यानी आत्मा की खोज, और आत्मा की खोज में हम आगे बढ़ रहे हैं और उसमें आत्मा क्या क्या नहीं है ये विचार करें। कल बंध और उदय को समझा था और ये भी समझा था कि बंधन होवे तो उदय घरेघर देखा जाए तो जीव अबद्ध स्पष्ट है, छुआ ही नहीं, बंधा ही नहीं, तो कैसे बंधन होगा? हाँ, दिखता है बात अलग है, व्यवहार से कहा जाता है बात अलग है, लेकिन स्वरूप से देखो तो अबंध स्वरूपी ही, सीधी सी बात है। हर चीज को दिखने वाला रूप और वास्तविक रूप ये दोनों अलग अलग ही होते हैं। आप किस जगह पर खड़े हो ये इम्पोर्टेंट होता है, बराबर। दूर से कहते ना, आप जब कहते ना डूंगर दूरे रड़ी आमणा, दूर से आप देखते हो तो कितना सुंदर पहाड़ दिखता है, एकदम हरा हरा, जैसे किसी ने एकदम लालिमा कलर कर दिया हो। और ऐसे ही भयंकर जंगल में आपको 5 मिनट जाने को मिले तो क्या लगे? दूर से बड़ा अच्छा लग रहा था, वो 5 मिनट में भयजनक लगने लगेगा। ऐसे ही जब हम आत्मा के बाहर खड़े होकर देखते हैं, जब हम आत्मा के बाहर खड़े होकर देखते हैं तब हमें सब लगते हैं कि ये क्या कहते हैं, बंद स्थान है, उदय स्थान है, ये स्थान है, वो स्थान है। लेकिन जैसे ही हम आत्म भूमि में प्रवेश करते हैं तो अलग से पता चल जाता है ये कहाँ है और हम कहाँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम यहाँ से खड़े होकर जब आसमान को देखते हैं तो हमें सूरज और बादल और ये सब एक से लगते हैं, बिल्कुल एक के पास एक है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही लगता है ना कि ये रहे बादल, बादल के ऊपर सूरज। लेकिन जब गहराई से जाके देखोगे या ऊंचाई पर जाके देखोगे तो पता चलेगा बादल तो 700-800 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं और सूर्य करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर। तो अगर सूर्य आपको बादल के साथ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बादल सूर्य तक पहुंच गए। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप जमीन पर, आप निचले स्थल पर, क्योंकि बादल की इतनी औकात नहीं कि सूर्य तक पहुंच जाए। ऐसे ही कर्म बंध आदि की इतनी वो नहीं है क्षमता कि आत्मा के स्वभाव को अपाहिज बनाए। लेकिन जब आप जमीन पर रहते हैं हम सब लोग, तब हमें लगता है ओ ये कर्म, ये बंध, ये उदय, ओह गायक प्रभु की ऊंचाई पर जाके देखोगे तो लगेगा कहाँ का कर्म, कैसा उदय, कैसा बंधन, कुछ समझ में है कि नहीं है यार। और इसी का तो बल रहता है। आप अगर उदय से प्रभावित होने लगो तो उदय हमेशा चलेंगे, रागादि भाव हमेशा चलेगा, संसार हमेशा चलेगा, कोई अभाव का उपाय नहीं रहेगा। सीधी सी बात। अगर तो कोई सुकुमाल नहीं होगा तो कोई क्या कहते हैं, वादिराज मुनिराज नहीं होंगे, सुकौशल मुनिराज नहीं होंगे, पांडव नहीं होंगे। ये जितने भी महापुरुष हुए हैं ये मेरे में आ गया, मैं बीमार हो गया, मैं मर गया, मैं जल रहा हूँ, मैं कट रहा हूँ, मैं खाया जा रहा हूँ, इस भाव के कारण नहीं हुए। जम्बू स्वामी भी अटक जाते ना, अभी तो शादी हुई है, अब क्या है, और फिर शास्त्रों में आया भी ना गृहस्थ भी धर्म होता है। अटक जाते ना जम्बू स्वामी भी, समझने के लिए नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने ये देखा कि ये जो उदय रूप आ रही है व्यवस्था, ये मैं नहीं। और कल हमने प्रूफ भी किया कि अघाती के उदय तो गिने, अघाती के उदय क्या है, गिने, क्योंकि पर में आते हैं। पर यानी अजीव तत्व, अजीव तत्व यानी गिने। और घाती का जो मोहिनी कर्म का उदय है वो किसके अंदर आया, आश्रव, और आश्रव है तो हे है।
और ये भी किस रूप में, ये मैं नहीं, छोड़ने लायक है इस रूप में है। बाकी बैठ के गालियां थोड़ी देना है अपने को। समझे कि नहीं समझे? और छोड़ने लायक है इस रूप में क्या है भाई, ये है। समझे कि नहीं समझे? और छोड़ने लायक भी ये तो कहा जा रहा है जब आत्मा पकड़ में आता है तो बाकी, आप आते हो मंदिर पे, नए कपड़े पहनकर आते हो तो 25 कपड़ों को छोड़कर आते हो ना। आप वार्डरोब खोलते हो बराबर, अथवा कोई निकाल कर दे देता होगा या खोलते हो। जब आप वार्डरोब खोल के एक कपड़े को ग्रहण करते हो, ओहो, तो 24 को छोड़ना पड़ता है कि नहीं पड़ता? अब एक एक को कहना भाई बड़ा दुख हो रहा है, इच्छा तो बहुत है पहनने की, लेकिन अभी शादी नहीं है ना। शादी होती तो पहन लेते। मंदिर जा रहे हैं ना, इसीलिए लाल पीला काला नहीं पहन रहा है, सफेद पहन रहा है। ऐसा कोई भाव आता है क्या? जो उपादेय है उसको जैसे ही ग्रहण किया, बराबर, उपादेय है उसको जैसे ही ग्रहण किया, सारे सतरंगी अतरंगी सब छूट गए। और गजब है, मैंने आज याद कराया तो आपको याद आया, काम तो रोज यही करते हो, काम तो रोज यही करते ना कि जो कपड़ा पहन के आना है पहनाते हो, बाकी को छोड़ आते हो। तो छोड़ दिया तो कोई बुरा भाव के साथ छोड़ा नहीं भाई, सहज भाव, स्वीकारने योग्य को स्वीकारने को ही छोड़ने योग्य को छोड़ना कहते। छोड़ना है छोड़ना है छोड़ना है, ऐसा छोड़ना छोड़ना कहे, लेकिन स्वीकारने योग्य स्वीकारे ना तो छोड़ना थोड़ी हुआ, वो तो पकड़े रहना हुआ। समझ में आया? कोई शराब पीते पीते बात करे, बस हमें शराब छोड़ दी छे, हमें शराब छोड़वी छे, मैंने छोड़ना है तो छोड़ देना, पकड़े पकड़े क्यों बोल रहा है? ऐसी बात है। तो हे भी कहने के लिए है उपादेय को ग्रहण करना मतलब हे भूत पदार्थ छूट जाना, स्वभाव को ग्रहण करना मतलब उदय अनुसारी चीजें छूट, इतनी सी गणित है बस, और कुछ ख्याल में। तो आत्मा अघाती का ज्ञाता होता है, अघाती के उदयों का क्या होता है, ज्ञाता होता है। घाती में भी मुख्य रूप से जो मोहिनी का उदय है उसको हे रूप मानता है, लेकिन हे रूप मानने का मतलब क्या कि आत्मा को उपादेय रूप मानता है तो वो हे रूप से प्रतिभाषित होता है। यानी वहीं राग का भाव था, वहीं द्वेषादि का भाव था, लेकिन वहीं पे ज्ञान का भाव था। वहीं जगह काले कपड़े पड़े थे, वहीं जगह लाल कपड़े पड़े थे, वहीं जगह सफेद कपड़े पड़े थे। हमने देखा कि भाई मंदिर भी जाना है तो काले कपड़े अच्छे नहीं है, लाल कपड़े भी अच्छे नहीं लगते, जब तक कि मैसेज ना आए कि लाल साड़ी पहनना अनिवार्य। समझे? तो लाल कपड़े भी अच्छे नहीं लगते, कौन से अच्छे लगते हैं? सफेद कपड़े अच्छे लगते, तो छोड़ दिया, बस सिंपल। ये उपाधि जहां ज्ञायक भाव पड़ा था, बस ज्ञायक भाव को पकड़ लिया तो बाकी सब हे हो गए। और उसी को तो कह रहे जो मैं हूं वो मान लिया, जो मैं नहीं हूं उसे छोड़ दिया। तो क्या मिला मुझे अनुभूति में? मुझे तो विनायक प्रभु मिला, तो राग नहीं मिला, द्वेष नहीं मिला, मोह नहीं मिला, कर्म नहीं मिला, नौकर नहीं मिला, बंद स्थान नहीं मिले, उदय स्थान नहीं मिले। विचार करके देखो, अनंत भवों में हमने भगवान के सामने प्रेयर की होगी कि नहीं की होगी? देखो अजैन होंगे ना, अजैन होकर देखो, प्रार्थना की पद्धति तो सबके यहाँ पर, मुसलमान हो तो अजान के रूप में प्रार्थना, नमाज के रूप में प्रार्थना करता है, बराबर। क्रिश्चियन हो तो प्रेयर के रूप में प्रार्थना करता है, हिंदू हो तो कीर्तन के रूप। लेकिन सबने यही बदलने की कोशिश की कि प्रभु मेरे दिन बदल जाए। जितने भी प्रसिद्ध क्षेत्र हैं ये सब दिन बदलने वालों की भीड़ से भरे हुए। कितनों ने ऐसी प्रार्थना की कि प्रभु मेरी दृष्टि बदल जाए,
बताओ, दिन बदलने की सबने प्रार्थना की, सब थके हारे, जब अपना कुछ चलता नहीं है, लंबी एप्लीकेशन की लिस्ट लेकर भगवान के पास पहुंच जाते हैं, प्रभु दिन बदल जाए मेरे, प्रभु दिन बदल जाए मेरे। दिन बदल जाए मतलब नौकरी अच्छी लग जाए, पुत्र पुत्री आदि का विवाह हो जाए, घर बन जाए, परिवार बस जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। सब हिंदू होगा तो ये प्रार्थना कर रहा है, मुसलमान हो रहा है तो ये प्रार्थना कर रहा है, क्रिश्चियन हो रहा है तो ये प्रार्थना कर रहा है, जैन में भी जो अध्यात्म के रसकस से दूर है वो यही प्रार्थना कर रहे हैं, महावीर जी ज्यादा कर। सारे चमत्कारिक क्षेत्रों की भीड़ क्यों बढ़ी? जैन धर्म में चमत्कार क्षेत्र नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अतिशय क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र है कोई अतिशय? हाँ अतिशय क्षेत्र है, लेकिन किन्हें अतिशय क्षेत्र का बताओ? सिद्ध क्षेत्र हुआ मोक्ष कल्याणक, और बाकी 4 कल्याणक हो गए अतिशय। ये अतिशय हुआ, लेकिन वहां तो कोई जाता भी नहीं। यूपी और बिहार में है वो, शायद ही किसी ने साल में एक बार जाके दर्शन किए, बाकी और कल्याणक भूमियों के। और अतिशय क्षेत्र के नाम पे डेरोल पहुंच जाएंगे, पूनम भरने जाएंगे। डेरोल से कोई मेरा बैर विरोध नहीं है, लेकिन सहज याद आया तो कह दिया है। पूनम भरने लगी वहां पर जो भी और तथाकथित मठाधीश, उनकी प्लानिंग ये रहती है कि वीतरागी धर्म की प्रभावना के बजाय चमत्कारिक क्षेत्र के रूप में मार्केटिंग करो, और दुर्भाग्य से उन्हें ये काम धर्म का लगता है। दुर्भाग्य मतलब एक समाज को अंधेरे में रखकर बातों को कहना, पता नहीं उनने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मात्र इस लोभ से कि भाई अतिशय क्षेत्र के रूप में मार्केटिंग करेंगे तो फंड ज्यादा आएगा, और फंड ज्यादा आएगा तो क्षेत्र का विकास कर देंगे, और क्षेत्र का विकास हो जाएगा तो धर्म की प्रभावना हो जाएगी। बस इस एक मिथक से ये पूरी व्यवस्था चल रही। मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? फिर क्या बोल रहा हूँ? मिथ कहते हैं ना, जिसे मिथ्यात्व। कौन सा मिथक? कि किसी की ब्रांडिंग करो, और ब्रांडिंग करने में सस्ती वाली ब्रांडिंग करो। वास्तविक में ये चमत्कारों के नाम पे ब्रांडिंग करना ये सबसे सस्ता उपाय है। कोई एक आगल पागल को बुला लो और बोलो कि मेरी तबीयत खराब थी, उसके बाद यहाँ पे आया, गंदू तक लगाया और पैर ठीक हो गए, और फोटो छपवा दो और एक व्हाट्सएप मैसेज कर दो, वो तो सदियों तक घूमता रहेगा। वो ठीक हुआ आदमी फिर से पागल हो जाएगा, लेकिन वो मैसेज चलता रहेगा, चलता रहेगा। सस्ती ब्रांडिंग करो बस। किसके? अब मठाधीशों को क्या लग रहा है, मैं मठाधीश बोल रहा हूँ, उनको लगता है ऐसी ब्रांडिंग करेंगे तो पब्लिक का पग पैसारो थसे, पग पैसारो थसे तो पैसा आवशे, पैसा आवशे तो क्षेत्रનો વિકાસ કરીશું, क्षेत्रનો विकास કરીશું धर्मની प्रभावना થશે। अरे भाई, मिथ्यात्व के आधार से क्या कभी क्षेत्र का विकास हो पाया है? तुम्हें बढ़ाना किसको है? धर्म को बढ़ाना है क्या, कि मिथ्यात्व को बढ़ाना? लोग, अब दूसरी समस्या लोगों के साथ में भी है कि लोगों को भी ये अच्छा लगता है। समझ में आए कि नहीं यार? लोगों को भी ये अच्छा लगता है। जैसे जैसे होता है मैनिफेस्टो में गवर्नमेंट नहीं करती, मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, मुफ्त ये सब मुफ्त अच्छा लगता है, लेकिन मुफ्त कहाँ से आएगा? आएगा कहाँ से? सिंपल लॉजिक समझो, मुफ्त किसी ना किसी की जेब में से तो जाएगा ना। यही हो रहा है, धर्म में भी सबको ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं। अब क्या करें प्रभु, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। जो भी समाज का मार्गदर्शन करे वो शपथ ले कि मैं वीतरागी तत्व ज्ञान के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, और जो भी लोग इन कार्यों में अनुकरण करें वो भी अंदर में शपथ ले कि मैं वीतरागता की प्रभावना के अलावा कहीं पर भी कोई जान नहीं, पर जिस दान में वीतरागता की प्रभावना हो, सच्चा धर्म जगमगाए, वो काम करूंगा। बाकी दया के नाम पे आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर अगर करने जाओ
तो आपको निर्णय पक्का होना चाहिए कि भाई मेरा दिया हुआ धन मिथ्यात्व के उसमें ना लगे, वितरागता की प्रभावना में लगे। ये निर्णय पक्का आपका होना। बात समझ में आई कि नहीं है? जब दोनों के ब्लड ग्रुप मिलेंगे ना तब जीवन चलेगा। वीतरागमयी धर्म में वीतराग भाव का रक्त मिलेगा, मतलब सहयोग मिलेगा, तब वो धर्म जीवित रहेगा। अभी धर्म की प्रकृति जैसे ब्लड ग्रुप में नहीं होता, ए पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप है और उसे आप ए नेगेटिव दे दो तो मर जाएगा, मर जाएगा। ऐसे वीतराग भावमयी धर्म है, अब उसे राग की कमाई से बढ़ा दो, कैसे वो धर्म जीवित रहेगा? बराबर। ऐसी जब संतुलित व्यवस्था होगी तब जाके ये खरेखर जो शासन की प्रभावना कहनी चाहिए वो हो पाएगी। अन्यथा तो शासन की प्रभावना के नाम पर मिथ्यात्व का भूत दिखाई देता है सब सर्वत्र सर्वत्र। क्या मैं अभी मैं बहुत समीक्षा में नहीं जा रहा, लेकिन थोड़ा का बहुत जानना वाली बात है। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? तो जब जीव को उदय है ही नहीं, बंद कैसा, बंद नहीं तो उदय कैसा, और उदय नहीं तो उदय में फेरफार करने की जो व्यवस्थाएं लोग बताते हैं, जहां से अपन ने बात चालू की थी कि सब लोगों ने ये प्रार्थना तो की होगी कि प्रभु दिन बदल जाए हमारे, लेकिन जो ज्ञानी वीतरागी भक्त होगा वो भगवान के सामने एक ही प्रार्थना करेगा, प्रभु दिन तो अपने आप बदलते हैं, मेरी तो दृष्टि बदल। दिन तो बदलते ही है ना, सबके बदलते। आप जैसे थे वैसे आज नहीं हो, आज जैसे हो वैसे कल नहीं रहोगे। दिन बदलने का डिपार्टमेंट ना मेरा है ना तुम्हारा है। बराबर ख्याल में आया? दिन बदलने का डिपार्टमेंट भगवान का भी नहीं है, दिन बदलने का डिपार्टमेंट मेरा भी नहीं है, क्योंकि भगवान कुछ करते नहीं, मैं कुछ कर सकता नहीं। पुण्य पाप के उदय से स्वयं संयोग वियोग की सारी व्यवस्था चल रही है। दिन बदलने का डिपार्टमेंट मेरा नहीं, भगवान का नहीं, किसी अन्य का नहीं। हाँ, दृष्टि बदलने का डिपार्टमेंट किसका है? वो भगवान का था, उन्होंने अपना काम पूरी निष्ठा के साथ में किया, अब वो रिटायरमेंट भोग रहे आराम है। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, और ऐसा रिटायरमेंट कि मतलब सारी अनंत काल अनंत सुख। अपन उस जॉब पर है, जितनी जल्दी रिटायर हो जाएंगे उतनी जल्दी बढ़िया। टायर्ड होने के पहले रिटायर्ड हो जाना। हाँ, समझ में आया? इस बात को थोड़ा विचार करना। अब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। ये आए ना जीवन उदय ठाणा नहीं, उदय के स्थान नहीं। अब थोड़ा करणान योग में फिर से घुसते। अब वो किसकी बात कर रहे हैं? मार्गणाय स्थान। ऋणमगण ठाणाया की मार्गणाएं भी नहीं है। देखो मार्गणा मतलब क्या होता है? हाँ, वेरी खोजने के उपाय। आपको अगर जैसे कहे ना कि कुछ भी खोजना हो ना तो नाम तो होना चाहिए ना उसकी, कैसे खोजो? आपको कंप्यूटर में फाइल खोजनी हो तो फाइल का नाम होना चाहिए। ये सब लैपटॉप वालों को पता होगा कि फाइल तो सब पड़ी होती है, मुश्किल ये होता है कि किस नाम से सेव की है। कहाँ वो नाम पता चल जाए ना तो अपने आप बता दें कई बार कि भाई वो कब वो क्या दूसरी सर्च होती है ना तो पूरे में सर्च करके बता दे। समस्या क्या होती केवल नाम नहीं देता। बराबर। अब वो क्या करे? अब लैपटॉप को भी कोई देख रहा है तू ये नाम याद रखना, जैसे अपने काम होता है ना, ये जय जी मैंने याद कराओ जी। तो शास्त्रों में भी जब जब भी जीव को खोजना है तो कुछ क्राइटेरिया तो बनाने पड़ेंगे। ऐसे कैसे जीव को खोजना? और देखो जीव को खोजना क्यों? दो प्रकार के जीव है, एक अनुभूति का जीव है और एक अहिंसा का जीव। समझ में आया?
अनुभूति का जीव वो अनुभवमय, उसमें तो ये आएगा ना मग्गण कि खोजने की जरूरत नहीं है। खोज कौन रहा है? बोले आत्मा, बस वही तू है, बात खत्म। समझ में आया? खोजने की जरूरत नहीं है। कौन खोज रहा है? आत्मा। पर आत्मा खोज रहा है और वही तू है, तो बात खत्म। लेकिन दो और जीव होते हैं जिनको अपन को जानने की जरूरत है, एक आगम का जीव और एक अहिंसा का। बराबर? आगम का जीव, अहिंसा वाला जीव और अध्यात्म की अनुभूति वाला जीव। अनुभूति वाले जीव में कुछ भी नहीं, क्योंकि इसका तो खंडन कुंद आचार्य देव ने कह दिया। बराबर? अमृतचंद्र आचार्य देव कह देंगे कि ऐसा मैं नहीं हूं, क्योंकि ऐसा मेरे अनुभव में नहीं। लेकिन तो भी इन दो चीजों के लिए जरूरत होती है। एक तो जीव का निर्णय करने के लिए, जीव कहाँ है, कैसा है। बराबर? ये सब निर्णय करने के लिए जानना तो पड़ेगा ना। शुद्ध जीव तो दिखाई नहीं देता। और दूसरे नंबर, एक तो ज्ञान के लिए आ गया आगम का जीव, और दूसरे नंबर अहिंसा पालन करने के लिए, तो जीव आदि का घात मेरे से ना हो, रक्षा रहे उनकी, करुणा भाव बना रहे, भक्ष भक्ष का विवेक बना रहे। इस सबके लिए भी जीव को खोजना पड़ेगा कि नहीं खोजना पड़ेगा? निर्णय करना पड़ेगा कि नहीं करना? और जीव का जितना विशेष जानेगा उतना उसको निर्णय होगा। तो इसीलिए आगम के जीव के रूप में, अहिंसा पालन के हेतु के रूप में व्यवहार से 14 प्रकार के जीवों की मार्गणाएं बताई गई हैं। जीव कितने? 14 नहीं, जीव है अनंत। उन अनंत जीवों को 14 कैटेगरी के माध्यम से खोजा। ये आएगी नहीं बात समझ में? मार्गणा मतलब जीव नहीं, मार्गणा मतलब जीव को खोजने के। बराबर क्या आएगी नहीं? जैसे यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, तो हम उनको अगर खोजना है कैसे कैसे हैं भाई, चलो बालिवा वृद्ध कौन कौन है। ये बालिवा वृद्ध क्या हो गई? एक प्रकार का साधन। बराबर? जब्बा लहंगा कौन कौन पहने, पैंट शर्ट कौन कौन पहने, पुरुष कौन है, महिला कौन है, बिजनेस वाले कौन है, नौकरी वाले कौन है, ये क्या हुए? कैटेगरी करने के साधन हुए ना। रोगी कौन है, निरोगी कौन है, और ये सब जगह लगाते कि नहीं लगाते? तो ऐसे ही जीव में भी ऐसा लगाते हैं। बराबर? कौन कौन सी कैटेगरीज हैं वो जरा टीका में एक बार पढ़ लो। तो मार्गणा मतलब खोजने के साधन। देखो कहाँ गया, अगला पेज आ गया क्या? हाँ 108 पेज नंबर जो 22-25 जो बच्चे नहीं लाइन, बच्चे अच्छे, बच्चे से गति। अब जीव को आपको खोजना है, अनुभूति के जीव को नहीं। अनुभूति का जीव खोजना नहीं है, खोजने वाला जो है वो ही अनुभूति का है। ये खोजने वाली बात है और ये खोज रहा। एक बात आपको बीच में कह देता हूं, 7 तत्व की भूल में जब टोडरमल जी साहब ने 7वें अध्याय में जीव अजीव की भूल लिखी, तब उन्होंने एक बात को हाईलाइट किया। आगम में वर्णित जीवादि स्थानों का तो ज्ञान करता है, परंतु अध्यात्म शास्त्रों में वर्णित भेद ज्ञान आदि ये इसके जीव तत्व संबंधी हो। याद आया संदेह भी? वो तत्व ज्ञान पाठमाला के पाठ में भी 7 तत्व की भूल है ना, उसमें जो तत्व ज्ञान पाठमाला में लिया गया है पार्ट 2 में, उसमें ये पॉइंट आउट भी किया कि आगमों में जो वर्णित है ख्याल में, उनको तो जीव गिनता है। कि कभी भी विचार करके देखो कि भाई कितने इंद्रिय वाला जीव, और ये श्वेतांबर आदि में, अपने जो मूल दिगंबर आदि में कहें, एक वो चलती है कि भाई थोड़ा बहुत अध्यात्म का जोर कम होता है। बराबर? तो क्या करे, बोले जीव जीव स्थान पढ़ लो। क्या करें? जीव विचार प्रकरण। कौन सा प्रकरण पढ़ लो? जीव विचार प्रकरण। बराबर? जीव विचार प्रकरण पढ़ोगे तो क्या आएगा? बस यही 34 स्थान आएंगे, 34 स्थाना। इनमें और थोड़ा ऐड कर दो, 14 मार्गण और 20 स्थान जीव स्थान, तो 34 स्थाना हो जाता।
तो ऐसे करके करके क्या खोजा जाता है, जीव को खोजा जाता है कि जीव कहाँ कहाँ है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, बोले पंचेंद्रिय। जीव की गति कौन सी है, प्रेंच, मनुष्य, नारकी, देव, बोले देव या मनुष्य या जो भी हो। ऐसे करते करते जितनी भी जीव राशि है, सब जीव राशि को एक प्रकार से क्या किया जाता है, खोजा जाता है। देखो कौन कौन से हैं, अपन थोड़ा विचार कर लेते हैं। गति मतलब चार गति में से कौन सी गति वाला है, अपन अपनी विचार करें तो मनुष्य गति वाला है, कीड़ी का विचार करें तो प्रेंच गति वाली, नारकी का विचार करें तो नर गति वाले, ऐसे चारों गतियों में लगा। तो बड़ा ही मजेदार, जिनको थोड़ा मैथ्स में इंटरेस्ट होता है ना, उनको ये काम में बहुत मजा आता है। बराबर, वो जीव गवर्नमेंट साथ जीव कांड पढ़ेंगे ना, और जीव कांड में एक प्रकार का क्या होता है, अच्छा ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ जाएगा, वो दिमाग कंटिन्यूस चलता है। अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं, शास्त्रों में सब कहा भी गया है। और आपके पास समय हो तो विशेष जानना भी चाहिए, विशेष जानोगे तो तत्व ज्ञान विशेष निर्मल होगा। लेकिन जानना तो टोडर मल साहब की जैसे जान कि सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका भी लिख दी और अध्यात्म से हिले भी नहीं। वो पता है गवर्नमेंट साहब जीव कांड क्या है, ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका क्या है, ये जीव कांड, कर्म कांड आदि ग्रंथों के ऊपर पंडित जी साहिब की टीका, देश भाषा में टीका। इतना गहरा उनको उसका ज्ञान था, लेकिन गजब, वो स्वयं कह रहे कि जीव स्थान आदि के वेद जान ले और आत्मा का ज्ञान ना करे तो जीव तत्व संबंधी भूल है। और आत्मा का ज्ञान कर ले और कदाचित ये ना भी जाने तो इसके सम्यक दर्शन में कोई फेर नहीं पड़ता। इसका मतलब उपेक्षा भाव होना चाहिए नहीं कह रहा, लेकिन एक जिसकी जो वैल्यू है वो तो है। अध्यात्म धर्म साधना का चिंतामणि रत्न, वेद ज्ञान धर्म साधना की अमोघ औषधि है। समझ में आया कि नहीं है? स्वभाव का विचार सर्व विकारों का शामक है, इसीलिए इसका कोई स्थान नहीं ले सकता। हाँ, आप लोगों को जब अन्य ने, आजकल तो अपने डाइवर्जन के बहुत साधन हो गए कि नहीं हो गए, फैक्ट आज को बहुत जरूरी है। आपको अपने उपयोग के लिए कोई सुडोकू खेल रहा है, कोई कुछ सॉल्व कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अरे भैया, तुम्हें जरा उपयोग की एकाग्रता का अवलंबन है तो जिनवाणी पढ़ो। टोडरमल साहब ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी थी, उनका उपयोग ऐसा एकाग्र था कि खाने में नमक था कि नहीं ये भी पता नहीं चलता। समझ में आया कि नहीं है? अपन से बोलो तो गले के नीचे नहीं उतरता, गले के नीचे मन में तो वो भरा है, गले को प्रॉब्लम नहीं है, मन को प्रॉब्लम नहीं है, तन को प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है सिर्फ आपको ही, मुँह को गले के नीचे करो, सब अपने आप सटा गले के नीचे जाए। सच बता रहा हूँ, मैंने देखे हैं जैसे जीव जिनको सर प्रकार के भोजन बढ़िया लगता था, थोड़ी वैराग्य रुचि हुई, अब बिना नमक का भी खा रहे, बिना मिर्ची का भी खा रहे। अरे लोगों को क्या कहें, दुख बीमारी में ऐसे ही हो जाता है, धर्म की बात कहाँ रही। जो एकदम चट्टू प्रजाति के लोग होते हैं वो भी अगर कोई ये आयुर्वेदिक थेरेपी करने लगे, योगा करने लगे, कोई दुख बीमारी से, तो अपने आप संयमी हो जाते। और उसमें थोड़ा पैसा लगना चाहिए, मगर मफत में नहीं करते, मफत में नहीं करेंगे। वो क्या कहते हैं उनको, अपन जाते हैं ना कैंप में, हेल्थ, वो आयुर्वेदिक वाले होते हैं, नेचुरोपैथी के थे, नेचुरोपैथी 10-15 रुपए, अपन 15 तो नहीं होते, 10-15 हजार रुपए है, 10-15 हजार रुपए खर्च करके जाए ना, तो 10-15 भी खर्च करते हैं और एकदम संयमी बन जाते हैं। क्यों? तुरंत ख्याल में आता है ना कि अगर मैंने इस शरीर का पालन नहीं किया तो 15,000 पानी में। होता कि नहीं होता है?
ख्याल में, वो ये तरीका पालन, और डॉक्टर भी कह देता है जो रिजल्ट चाहिए तो अपने आप असंयमी में असंयमी व्यक्ति संयमी हो जाता है। 8 बजे जो नहीं उठता हो वो 5 बजे उठ जाता है। क्यों? 15,000 पानी में पैसा नो पानी थी जाए। पैसा नो पानी એને પોસાતો નથી, પણ ભાવ પાણી પાણી થઈ રહ્યો છે એનો ભાન પડતો નથી। खरेखर मैं बहुत अपने आप को भी सावधान रखता हूँ और आप लोगों को भी कहता हूँ कि प्रभु इस जगत ने जो तुम्हें धन के हानि लाभ की गिनती सिखाई है, ये गिनती जितनी गहराई से आप समझते हो उससे अनंत गुना गहराई भव के हानि लाभ का विचार करना, परिणामों के हानि लाभ का विचार करना। मैं आपको नया नहीं सिखाना चाहता, मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि जितने संवेदनशील आप धन के प्रति रहते हो उतने संवेदनशील आप भाव के प्रति रहो, परिणामों के प्रति रहो। जैसे आप धन का बिगाड़ स्वीकार नहीं कर पाते हो तो भाव का बिगाड़ कैसे स्वीकार कर ले? जैसे आपको धन का नुकसान दिखाई देता है तो तुरंत वो काम कर लेते हो, तो भाव का बिगाड़ क्यों नहीं समझते? बोलो, धन और भाव में से बड़ा कौन? जब भाव परेशानी में आता है तो पूरा धन लगा देते कि नहीं लगा देते? कर्जा कर करके भी क्या करता है व्यक्ति? इलाज कराता है। माँ कार्ड ले लेगा, आयुष्मान कार्ड ले लेगा, हेल्थ कार्ड ले लेगा, टर्म भाव की रक्षा के लिए सब कर लेगा, और तो भी ना हो तो कर्जा कर लेगा। तो भाई भाव की रक्षा के लिए धन है, तो धन को भाव बिगाड़ने में लगाना ये कहां तक न्यायवान है? आराधना में लगाओ, आराधना में नहीं। समझ में आया? ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? धन कहाँ लगाओ? आराधना में लगाओ, जीवन आराधना में लगाओ, विराधना में नहीं। प्रभुता के स्मरण बगैर अगर जीवन जाए तो नकामा है, ऐसा समझ जाना। ठीक है, तो अगर उसमें लगे बहुत बढ़िया, नहीं हो तो करणाने में पढ़ो ना। कैसे पढ़ो? विचार करो, जगत का स्वरूप ख्याल में आएगा, केवली कथित वस्तु व्यवस्था कैसी है ये ख्याल में आएगा। ठीक है ना? तो और फिर कोई आपको बरगला नहीं पाएगा। अभी आपको कुछ पता नहीं होता, कोई कुछ भी आगे बोल देता है, आप ऐसा मान जाते हैं, बराबर। इसीलिए करणानियोग पढ़ो। तो गति में से 4 गतियों में से कौन कौन जीव है? इंद्रिय, 5 इंद्रिय, और मार्गणा में हमेशा एक बात पूछी है, इंद्रिय के साथ में अनिंद्रिय, 9 इंद्रिय। कि सिद्ध भगवान कौन? ना इंद्रिय ना अनिंद्रिय, बराबर। ऐसे करके मार्गणा का विस्तार है, मैं भी उसमें नहीं जा रहा। अब ये तो नहीं कहूँगा, कभी मौका लगेगा तो जीव कांड पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप पढ़ें और कोई कंफ्यूजन है तो जरूर मुझे पूछ थोड़ा थोड़ा तो आया है सबका, बाकी विस्तार से तो वो जीव कांड वगैरह ग्रंथों में आता है, बहुत विस्तार से। परमागम ऑनर्स में 9th 10th सेमेस्टर में आएगा शायद, थोड़ा थोड़ा जीव कांड तो आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, तो थोड़ा थोड़ा तो आएगा। अभी से घबराओ मत, अभी से घबरा के बाप रे है, अरे चिंता मत करो, तब तक आपके पास ये लगेगा बोले कि पंडित जी पूरा पढ़ाओ, थोड़े मजा नहीं आया, ऐसा भाव होगा। ऐसा अपने ऊपर भरोसा रखो, ज्ञान स्वभाव का बल रखो, पहले से घबरा गया मतलब ये जो माइंड सेट है ना खतरनाक है, दुनिया में सब जानना है? हाँ ना ना, आथोड़ी भाई બધું જ છે, આગમમાં જે જે લખ્યું છે એ બધું કોઈ કામનું જ છે, ના કામનું નથી, પણ એ કામનું શોધવું આવડવું। मैं તમને કીધું ना, इनके ज्ञाता बनो लेकिन टोटल बनी साथ की दे कि टीका भी लिख दी तो भी मूल से हटे। हाँ जो હવે બીજા काय काय समझो છો ને?
हैं? 6 काय के जीव होते हैं, कितनी कितनी प्रकार काय होते हैं, ऐसे सब कौन किस काय में है। योग से बराबर, इस काय जोगे, योग मतलब 3 प्रकार के योग में, वेद मतलब 3 प्रकार का वेद, कषाय मतलब 4 प्रकार की कषाय, और सब में 9 कषाय ना कषाय ना कषाय, ऐसे 6 वेद पढ़ते है ना। ज्ञान 5 प्रकार का ज्ञान जो होता है, संयम, स्वरूपाचरण, देश चारित्र, सकल चारित्र वगैरह, दर्शन, चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन आदि, लेशा, कृष्ण आदि 6, भव्य अभव्य बराबर ए प्रकार से 9 भव्य 9 अभव्य ऐसे भी आएंगे, सम्यक सम्यक मिथ्या दृष्टि, औपसमिक इत्यादि बराबर, संज्ञी संज्ञा 4 संज्ञा बराबर, वो इन आहार, निद्रा, भय, मैथुन, परिग्रह आदि, आहार 6 प्रकार की जो आहार आदि होती हैं वो, जेमना लक्षण 6। अब ये सब संक्षेप में दूसरे अध्याय में आए तत्वार्थ सूत्र की, संक्षेप में तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में आए, विस्तार से उसकी टीकाओं में आए, अति विस्तार से गौमठसार जीवकांड आदि ग्रंथ, और विस्तार से आपको स्पेसिफिक समझना हो तो 34 छाणा के रूप में बहुत सारा साहित्य अपने पास में है, उसे आप पढ़ सकते। अब अध्यात्म में आते हैं। प्रभु जो 4 गति में बढ़के वो मैं नहीं, 4 गति जिसे छूती नहीं ऐसा चैतन्य प्रभु नहीं था, ना गति ठाना। जो 5 प्रकार के शरीरों में रहे वो मैं नहीं, जिसने आज तक शरीर को छुआ नहीं वो मैं, ऐसे सब में लगाना बराबर, ख्याल में रखनी है। 4 संज्ञाओं से जो परेशान हो वो मैं नहीं, अरे 4 संज्ञाओं से भिन्न चैतन्य नायक प्रभु वो। देखो जब हम इससे जोर करते ना, तब जैसे संयोग को भिन्न कहते हैं वैसे संयोगी भावों को भी भिन्न कहते हैं, ये नियम समझना। लोगों को संयोग भिन्न है ये कहना समझना सरल लगता, लेकिन जैसे ही बात संयोगी भावों की कहते ना वैसे क्या लगता, ना ये तो मेरे भाई, जो भाव जिसके, रसिया ने जैसे क्या बोला, यूक्रेन की जो मदद करेगा वो भी मेरा क्या होगा, शत्रु होगा, किया ना उसने, डायरेक्ट ना है, लेकिन वो चीजें आ कहां से रही हैं, अगर कहीं से भी आ रही हैं तो जैसे यूक्रेन मेरा शत्रु है वैसे धर्म में भी होता, धर्म में भी संयोग में नहीं बराबर, और उन संयोगों के माध्यम से जो मिसाइलें आए वो मेरे की मेरी शत्रु। पॉइंट समझ में है कि नहीं है? जैसे रसिया ने कहा ये तो मेरा शत्रु और उसका जो मित्र बने, जो साधन वहां से आए वो भी मेरे क्या शत्रु ही। और ज्ञानी की दृष्टि संयोगी भावों का मूल यही है ना कि मैंने संयोगों को देखा जाना बराबर नहीं, देखे जानने से नहीं होते, देखा जानना मात्र होता तो कोई विभाव नहीं होता, जानकर देखकर राग द्वेष किया, ये संयोगी है। समझ में? देखो भाई थोड़ा गहराई से विचार करना, संयोगों से वेद ज्ञान सुलभ है, मगर संयोगी भावों से वेद ज्ञान करने के लिए आत्म स्वभाव की चोखी दृष्टि होती है। चोखी दृष्टि इसीलिए बोल रहा हूं, पहले नंबर आत्मा दिखना चाहिए और दूसरे नंबर आत्मा दिखे तो आत्मानुभवन की दृष्टि होनी चाहिए, नहीं तो ये तो जड़ है पर है कह कर और विषय में लग जाए। तो चौकी शब्द जरूर जोड़ा, क्योंकि संयोगी भावों की भिन्नता का एक साइड इफेक्ट नेचुरल है। कौन सा? कोई गुस्सा करे, कोई बोले कोई क्यों गुस्सा करे, अरे गुस्सा तो जड़ है, मेरे का गुस्सा होता है, मतलब आने।
है? ये गलत दृष्टि, चौखी दृष्टि बोल रहा हूं। क्रोध आदि पर लगे तब, ज्ञान अपना लगे जब। संयोग अपने लग रहे हैं और संयोग को अपने लगने पर संयोगी भाव हो रहे हैं, तो तुम संयोगी भाव से वेद ज्ञान करने के लायक ही नहीं। आई कि नहीं बात समझ में? क्या बोला? बड़ी गहरी बात है, बहुत समझना। हम मुमुक्षु हैं, मोक्ष के इच्छुक हैं, संयोगोक्षु नहीं, भोगेक्षु नहीं, विषयेक्षुक नहीं। देखता हूं तो बड़ा दुख होता है, व्यक्ति वेद ज्ञान की गरिमा को ही नहीं समझता। 100% इन्वॉल्वमेंट है संयोग में, आत्मा तो कहीं दिख ही नहीं रहा। धन को लेकर क्रोध कर रहा है, बराबर, और क्रोध को बुरा कहते हैं, तो क्रोध मेरा कहाँ है? तो धन तेरा है क्या? बोल, ये समझना, भ्रम में मत रहना कि गुरुदेव की बात सुन ली तो मोक्ष हो गया। गुरुदेव ने संयोगी भावों को पर बोला है, क्यों? स्वभाव की दृष्टि आवे इसके लिए। शरीर के नाम पे राग करता है, और बोले राग क्यों कर? बोले राग तो कर, तो शरीर का तेरा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रही? ये निर्णय को समझना। संयोग में 100% खड़े होकर संयोगी भाव मेरे नहीं है, ये कहना छल है। स्वभाव में 100% खड़े होकर संयोगी भाव मेरे नहीं है, ये कहना पुरुषार्थ। हर एक ज्ञानी को राग द्वेष आदि भाव मेरे नहीं है, ये वेद ज्ञान का कथन कहने के पहले अंदर मन से एक बार तपासनी करनी चाहिए कि श्रद्धान में ये बात मैं आत्मा को अपना मानकर कह रहा हूं कि शरीर और पर को अपना मानकर के कह रहा हूं। समझ में आया? खाए पिए बिना चले नहीं, मौज मजा बिना चले नहीं, धन पैसा बिना चले नहीं, शरीर की ठीक ठाक दशा के बिना चले नहीं, भोग विलास के बिना चले नहीं, बराबर। ये हर चीज 100% इन्वॉल्वमेंट कैसा उसके पीछे। और फिर बोले कि राग क्यों, द्वेष क्यों? अरे पंडित जी कैसी बातें करो, समय सार पढ़कर आओ। ना मोह है, ना राग है, ना द्वेष है, इस जीव के प्रत्यय नहीं है, कर्म ना नो कर्म ना। ये पूरा समझदार सुना दो। छल है भाई, ये छल है। जब भी ये बात कहो तब तक अपनी तपासनी कर लेना कि मेरा इन्वॉल्वमेंट किसमें है, स्वभाव में कि संयोगों में। संयोग में अगर मैं डूबा हुआ हूं तो संयोगी भावों को पर कहने का मुझे एथिकल राइट नहीं। स्वभाव में मैं हूं तो संयोगी भाव भिन्न है, ये कहना तुम्हारा पुरुषार्थ। एक चीज के बिना ना चले, ऐसी पकड़, धन की पकड़, भोग की पकड़ है, विचार के परिवार की पकड़, हर चीज की इतनी भयंकर पकड़। और जब हम पकड़ छोड़ने का बोलते हो तो तुम पकड़ को नल एंड कर देते हो। पकड़ है कहाँ पंडित? मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो ज्ञाता हूं। किसे बुद्धू बना रहे हो? किसे बुद्धू बना रहे हो? ऐसा ऊपरी ऊपरी ज्ञान कभी आपकी समाधि नहीं कराएगा। मैंने देखा है, दुख के साथ कह रहा हूं। दूसरा पक्ष भी मेरे सामने है, जिन्होंने सही रखी, मरण समय में भी निरंतर वेद ज्ञान की भावना बाहर है, कुछ भी उन्हें नहीं फील हो रहा। ऐसे मुमुक्षु पुरुषार्थी भी देखे, लेकिन जो बातों में रहे उनको कहने जा रहे हैं शरीर में जरा सा रोग हुआ, मत करो मत करो मत करो। अरे भैया पूरी जिंदगी तो बोला ना शरीर में नहीं, राग मेरा नहीं, जरा 2 मिनट प्रयोग करके देखो। नहीं, बातों में लगे रहे, तत्व को समझे नहीं है? जरा सा नुकसान हुआ, खुद पर गुस्सा हुए, परिवार पर गुस्सा हुए, नौकरों पर गुस्सा हुए। यही तुम तो कहते थे ये नहीं है तेरा, कहाँ गया ज्ञान? ये बात
संयोग में जुड़कर संयोगी भावों को भिन्न कहना कपट है। स्वभाव में डटकर संयोगी भावों को भिन्न कहना पुरुषार्थ। समझ में आया ख्याल में? इसीलिए आप बहुत गहराई से निर्णय करो, पुरुषार्थ से अनुभव करो, बातों में संतुष्ट मत हो। क्योंकि हमें जो भी बातें करनी है या जो भी हम चर्चा कर रहे हैं वो अल्टीमेटली किसके लिए कर रहे हैं? अल्टीमेटली तो दुख क्षय हो, कर्म क्षय हो, बोधि लाभ हो, समाधि मरण हो, इसके लिए कर रहे कि नहीं कर रहे? ये पूरी की पूरी शास्त्रों में भावना है। मुनिराज तक रोज आचार्य भक्ति करते ना तो पता है क्या बोलते मेरे में? दुखम खो, कम्मम खो, बोई लाहो, सुगई गमणम, समाई मरणम, जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ये मतलब उनकी अरध भक्ति, आचार्य भक्ति, सिद्ध भक्ति, जितनी बार भी ये भक्ति करते ना उसमें ये लाइन कॉमन बोलते हैं सारे मुनिराज, गौतम स्वामी के काल से लेकर आज तक। ये नित्य कर्म आवश्यक, और सब में यही बोल रहे हैं। और पवैया जी ने विधान में भी पॉइंट आउट किया, आपको अगर ध्यान गया हो 170 तीर्थंकर में। और अपन इसमें भी करते हैं किसी भक्ति में, दुख क्षय हो, कर्म क्षय हो समाधि मरण प्रभो। ये लाइन कहीं भी आती भी, कहाँ पे आने भी याद नहीं आ रहा, लेकिन कई बार पढ़ी। समझ में आया कि नहीं यार? तो ये अब ये सब बातें हम इसके लिए कर रहे हैं। दुख क्षय हो, कर्म क्षय हो, समय सार भी इसके लिए पढ़ा, तत्वार्थ सूत्र भी इसके लिए पढ़ा, गौमठसार जीवकांड भी इसके लिए पढ़ेंगे। पूरी जिनवाणी का सार ये है, दुख क्षय हो, कर्म क्षय हो, समाधि मरण हो, बोधि लाभ हो, सुगति गमन हो, और जिनेंद्र भगवान की वीतरागता रूपी संपत्ति, भगवान के वारिसदार हम बन। बराबर? इसलिए कपट का कोई स्थान नहीं है। सरल और पुरुषार्थ के साथ में हमें निर्णय करना है।